आज का क्लास होगा प्रोपोर्शन पे. टुडेज क्लास विल बी ऑन प्रोपोर्शन. किसी को याद है हमने ये पिछले साल पढ़ा था थोड़ा बहुत इसके बारे में? डज एनीवन रिमेंबर वी हैड स्टडीड अ लिटिल अबाउट दिस इन द प्रीवियस ईयर? किसी को याद है? So proportion is something that basically we had done last year. But before we go into proportion में जाने से पहले, let us quickly revise variable and constant. Let us quickly revise variable and constant. Okay. Can anyone read this? What are constants? Constant क्या होता है? कोई पढ़ सकता है ये वाला blue वाला part? Yes, Ritu, please. Can I read? Okay. Numbers which have fixed value are called constant. Constants means fixed or same. Example one, 500 and -8. Okay, thank you. Let me quickly revise this. Numbers which have fixed value. Numbers which have fixed value, जिनकी value fixed है, जो numbers होते हैं, okay, जो number और उनकी होते हैं and उनकी value fixed है, they have the same value, are called constant. Constant means fixed or same, मतलब वो सारे ही sum, चाहे तुम कोई भी sum करो, कोई भी question करो, क्या 5 4 बन जाता है? कभी नहीं. क्या 1 2 बन जाता है? कभी नहीं. 1 is always 1, 5 is always 5. जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है ना, भैया बन जाता है. भैया आपकी आवाज कट करता है. नहीं भाई, मैं सारी की आवाज कट के आ रही. ओके, प्लीज ध्यान से सुनो. नंबर्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड कांस्टेंट. जो नंबर की वैल्यू फिक्स्ड है ना, जैसे 1 की वैल्यू 1 ही रहती है, वो चेंज नहीं होती. एंड सिमिलरली 100 की वैल्यू 100 ही रहती है, कोई भी सम ले लो चेंज नहीं होती. दे आर ऑल नंबर्स, वो होते हैं नंबर्स, और उनको बोलते हैं हम कांस्टेंट. क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, जो वैल्यू उनकी फिक्स्ड रहती है. ऑलराइट. एंड नेक्स्ट इज वेरिएबल. नेक्स्ट इज वेरिएबल. यस सादिका, कैन यू रीड वेरिएबल प्लीज फॉर ऑल ऑफ अस? Variable values can change. No, entire thing, पूरा जो ब्लू में है पूरा पढ़ना है आपको. Yes. Lower case small alphabets which are used for never unknown numbers are variables. Okay. Variable values can change in every sum. Example X, A, T and O. All right, good job. So lower case मतलब जो small alphabets है, alphabet जो small है, जैसे ये सब छोटे हैं ना. upper case मतलब जो बड़े होते हैं, capital letters को upper case बोलते हैं. Okay, lower case alphabets which are used to refer unknown numbers, जिनकी जो numbers हमें value नहीं पता होती है. जब हमें कोई भी question दिया जाता है, let us take an example. Let me take this example. Okay. Okay, let's look at this example. Everyone knows यहाँ पर एक नंबर आएगा, सबको पता है यहाँ एक नंबर आएगा. Everyone knows there will be one number over here, correct? But हमें उसकी वैल्यू पता नहीं है. Okay, हम फाइंड कर सकते हैं, हम ढूंढ सकते हैं, बट हमें पता नहीं है. Okay, तो ये जो वैल्यू हमें पता नहीं होती है, राइट, उधर हम कोई भी वेरिएबल डाल सकते हैं, लाइक डी, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया. ओके, एंड ऑफ कोर्स ये हर सम में चेंज होता रहेगा. वेरिएबल हर सम में चेंज होता रहेगा. वेरिएबल वैल्यूज कैन चेंज इन एवरी सम, वो हर सम में चेंज हो सकती है, कुछ फिक्स्ड वैल्यू नहीं रहते. और वेरिएबल्स को कैसे लिखते हैं हम लोग? स्मॉल अल्फाबेट से. सो एक्स, ए, टी, जो भी स्मॉल अल्फाबेट है, ऑल द स्मॉल अल्फाबेट्स आर यूज्ड टू राइट वेरिएबल्स. ओके, सो यहाँ पर हमने वेरिएबल क्या लिखा है? डी. इन दिस वन डी वेरिएबल लिखा है. Okay, can someone tell me D का value क्या होगा? What will be the answer? D का answer? D is equal to 15. All right, so 15. D will be equal to 15. है ना? 15 will be the answer for D. Right? Now, like I said, variable value can change in every sum. तो ये sum में D का value 15 है. ठीक है? Maybe if I change the sum, maybe if I change the sum, ओके, मैंने सम बदल दिया, तो अब डी की वैल्यू क्या होगी? 3.
3. Thank you. All right. You can see over here, यहाँ पर आप देख सकते हो d की वैल्यू चेंज हुई है अलग अलग सम में. ओके, हर बार चेंज होगी वैसा भी कंपलसरी नहीं है, बट चेंज हो सकती है. बट 10 की वैल्यू चेंज हुई या सेम रही? Did 10 change or did 10 remain the same? सेम रहा. 13 चेंज, राइट. सो अगर नंबर रहता है तो वो सेम रहता है, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट. वी कॉल इट कांस्टेंट. एंड इफ देयर इज अल्फाबेट, अगर अल्फाबेट होता है तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, क्योंकि वो चेंज हो सकता है. ऑलराइट, वेरिएबल मींस टू चेंज and constant means same. All right, let's pause this and so we learned variable and constant. Let's try to solve this sum, right? Does anyone want to read it? koi sum padhna chahega? What is the question? Yes, please padhiye Sadhika. In the following sum, name the variables and constants. Also find the value of x. Very yes, क्या बोल है? No, all right, thank you Sadhika. आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है. I'm going to read it quickly for. All right, I'm going to read it again. In the following sum, नीचे एक sum दिया गया है. Name the variables and constants. Name the variable and constants. Also find the value of x. Variable और constant क्या है and x की value क्या है? That's what is asked. Can someone tell me क्या होगा यहाँ पर? क्या क्या लिखेंगे? Fast. Name the variable and constant. Also find value of x. यहाँ पर एक चीज दी है. ओके, तो हम लोग को क्या क्या करना है? 4 minus 15. Sorry? 4 minus 15. Minus? Where is minus? मैं बोलूं? हाँ बोलिए ऋतु. 4 plus 15. बेटा यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है? What is written here? Yes, so can you name the variable and constant? क्या है variable? क्या है constant? यहाँ पर लिखूंगा क्या? What will I write over here? X is equal to. Name the. भैया. हाँ बोलिए. Variable is x is equal to. Variable constant. is x. Okay, variable is x. 15. गप्पस ना. 15 and 4. Constant is 15 and 4. Very good. ये first part हुआ. Name variable and constant. नाम लिखने थे. Very good. Next, find value of x. X की क्या value है? What is the value of x? भैया मैं बोलूं? 9. 9. Okay. Yes ऋतु, क्या है value of x? 4. भैया 19. Okay. आपको बस ध्यान देना यार. x is equal to क्या? 15 plus 5. तो 15 plus 4. तो what will be 15? बोलना मैंने भैया 19. Very good. x is equal to 19. Good job. Okay, बस आपको ध्यान देना है यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? x equal to 15 plus 4. Answer is x is equal to 19. All right. Let's pause here. Remember this. We have done this in the previous year. Steps to find value of variable. Variable अगर आपको दिया है तो आप उसकी वैल्यू कैसे ढूंढोगे? Okay. So first step is see that variable is in the numerator. Numerator में होना चाहिए, मतलब ऊपर होना चाहिए variable. Okay. See that variable is in the numerator. फिर second step was isolate the variable. इसका मतलब make it alone. उसको अकेला कर दो. Isolate the variable. उसको अकेला करो. Third step is solve the solution of the other side. So जब variable अकेला हो जाएगा तो equal to के other side पे, दूसरी side पे जो भी है उसका solution निकालो. Okay, उसका solution निकालो. Right? So let's try to see if you can do it on this. कोई बता सकता है? किसी को याद है हमने ये चीज ऐसी कुछ solve की है पिछले साल? Isolate the variable. Variable को अलग करना है तो क्या क्या? What will we move? Equal to side के एक side सिर्फ variable होना चाहिए, तो हटाना क्या क्या है? Does anyone remember क्या क्या हटाना है? What do we have to remove? भैया y. Y तो variable है, ठीक है. तो हमें y को isolate करना है, अकेला करना है. We have to keep it alone. पिछले साल हमने किया था ऐसा, right? So मैं पूछ रहा हूँ
कि हम लोग y को अगर अकेला करना चाहेंगे तो दूसरी हटानी क्या क्या चीज है? व्हाट डू वी हैव टू रिमूव? भैया प्लस। ओके प्लस, बट नंबर्स क्या क्या हटाना है? भैया 3 हाँ, y एंड प्लस 3y एंड थिंक अगेन, हम लोग को y को अकेला करना है इक्वल टू के एक साइड पे. वी हैव टू मेक y अलोन ऑन वन साइड ऑफ द इक्वल टू. तो कौन से नंबर हटाने हैं? 3 plus 8. वेरी गुड, 3 भैया एंड प्लस 3 8. 3 एंड प्लस 8. ओके, हमें हटाना है. मैंने नहीं समझा। We have to remove. It would be great if you just listen, right? So like Zoya said, हमें 3 हटाना है और 8 हटाना है. ओके, ताकि y बस यहाँ पर रह जाए. ओके, किसी को याद है हम लोग 3y का मतलब क्या होता है? 3y का मतलब क्या होता है? क्या साइन होती है दोनों के बीच में? Does anyone remember? भैया प्लस 3y का मतलब सोचो वापस. प्लस तो यहाँ पर है ना. मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं नंबर लिखता हूँ 3y या 10x, तो उन दोनों के बीच में कौन सी साइन होती है? Does anyone remember? Yes, रितु बोलो. नो भैया Okay, no problem. जैसे whenever this is the case, right? जब भी ये केस होता है, the sign between them is multiplication sign. या multiplication की sign होती है उनके बीच में. Alright, so I can write 3 into y plus 8 is equal to 17. है ना? मतलब 3y मतलब y 3 बार लिया है. इसका मतलब 3 को इंटू किया y से, राइट? 3 बार मतलब 3 टाइम्स. y को हमने 3 टाइम्स लिया. we have taken y 3 times. alright, so 3 into y. okay, so इस तरह से हम लोग साइन लिखते हैं. ओके, सो 3 into y plus 8 is equal to 17. जो ऊपर है वही लिखा है, बस हमने वहां पर साइन डाल दिया. ऑलराइट, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट थिंग? हम लोग क्या करेंगे? 8 हटाएंगे या 3 हटाएंगे सबसे पहले? किसी को पता है क्या? हाउ डू यू गाइस नॉट रिमेंबर एट ऑल? राइट, एंड इनिशियली हमने क्या किया? सबसे पहले हमने 8 हटाया यहाँ से. अगर यहाँ से 8 हटाना है तो दोनों साइड हमने माइनस करनी है ताकि इक्वल टू बना रहे, सो दैट यहाँ इक्वल टू बना रहे, राइट? सो वी हैड सीन यहाँ पर भी हमने दोनों साइड में से 8 हटाया. ऑलराइट, देन आफ्टर दैट व्हाट डिड वी डू? इसके बाद हमने क्या किया? 8 हट गया, फिर 9y इक्वल 3y इक्वल टू 9. मतलब हमने y को 3 बार लिया है और हमें क्या मिला है? 9 मिला है. सो इसका मतलब क्या होगी y की वैल्यू? फॉर दैट हमने यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दिया, तो दोनों साइड को 3 से डिवाइड किया एंड y इक्वल टू 3. ऑलराइट, दैट्स हाउ वी गॉट इट. वी डू इट ऑन बोथ साइड. दोनों साइड पे इसलिए करते हैं ताकि बना रहे, राइट? ताकि बैलेंस बना रहे. वी हैव टू कीप मेंटेनिंग द बैलेंस. भैया एक क्वेश्चन है, अगर समझो 3 की जगह ऐसा है जिसको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे? जैसे कि एग्जांपल बट 13. ओके, वी विल मूव ऑन टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो अगर आपको याद है, मे बी इफ यू माइट रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर, लेट्स लर्न हाउ टू कुक राइस. ठीक है, चावल कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं. सो वी नो कि हमें अगर 1 कप चावल लेते हैं तो हमें 2 कप पानी लेना जरूरी है. वी नो दैट इफ वी टेक 1 कप ऑफ राइस, ये चावल है, तो हमें 2 कप पानी लेने जरूरी है. एंड अगर हम 2 कप चावल लेते हैं, इफ वी टेक 2 कप्स ऑफ राइस, तो कितने कप पानी लेंगे? द आंसर 4 ऑफ कोर्स, है ना? अगर 1 कप के लिए 2 कप्स लिया तो 2 कप्स के लिए कितना लेंगे? 4 कप्स लेंगे. 1 2 3 एंड 4, राइट? एंड और ज्यादा, अगर हमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है, और तुम्हें काफी सारे चावल बनाने, तो तुमने देखा कि हम 8 कप चावल ले रहे हैं. इफ यू आर टेकिंग 8 कप्स ऑफ राइस, ओके, so how much water will we take? 16 cups, right? So आप देख रहे हो कि जितने चावल हम बढ़ा रहे, अगर हम चावल बढ़ा रहे, है ना, 1 से 2, 2 से 8, तो ये वाटर भी बढ़ रहा है. अगर चावल बढ़ा रहे तो वाटर भी बढ़ रहा है. एंड सिमिलरली इफ वी आर इंक्रीजिंग वाटर, अगर हम वाटर बढ़ा रहे, अगर हम ज्यादा पानी डाल रहे, तो हमें चावल भी ज्यादा डालने पड़ रहे हैं.
Can everyone see this? So this entire part, भैया जब कोई एक चीज हम बढ़ाते हैं और दूसरी चीज भी बढ़ानी पड़ती है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन. That is called direct proportion. Okay, when increasing one thing you have to increase the other thing also. And क्या कुछ ऐसे वैसे बढ़ रहा है या फिर एक ऑर्डर में बढ़ रहा है? ऑर्डर में बढ़ रहा है या ऐसे एक ऑर्डर में ऑर्डर में बढ़ रहा है, राइट? मतलब अगर एक के लिए 2 है तो 2 के लिए 4 ही होंगे, 2 के लिए 10 नहीं हो जाएंगे, है ना? एंड सिमिलरली इफ you need 1 for 1 cup of rice you need 2 cups water. It's not that for 8 cups you will need 100 cups. वो हर एक कप के लिए आपको 2-2 चाहिए होंगे, and which will make 16. Alright, so इसको बोलते हैं direct proportion. This is called direct proportion. So if you can see here, यहाँ पर अगर आप देखते हो हम proportion को fraction में भी लिख सकते हैं. And how can this be done? So let's take an example over here. इधर क्या दिखा है? Children and notebooks. मतलब let's see what it's trying to say. 15 children got 90 notebooks. 15 बच्चों को 90 notebooks थी. 12 students got 72 notebooks, right? 10 students got 60 notebooks. 5 students got 30 notebooks. तो यही चीज हम लिखते गए फ्रैक्शन में. सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन अपॉन नंबर ऑफ नोटबुक. तो 15 अपॉन 90, यहाँ पर 15 अपॉन 90. बट ये सारे इक्वल ही है ना, जैसे हमने पिछले वाले में देखा था, एट वी हैड सीन बिफोर. ये सारे इक्वल थे ना. अगर हम लोग को राइस बनानी, ये सबसे ही राइस बनेगा और एक तरह का ही राइस बनेगा. सिमिलरली ये भी सब इक्वल है. ओके, सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन अपॉन नंबर ऑफ नोटबुक्स, चाहे हम 15 अपॉन 90 लिख रहे या 12 अपॉन 72 लिखे, 10 अपॉन 60 लिखे, 5 अपॉन 30 लिखे, ऑल विल बी इक्वल. ओके, सो अगर हमें जानना है कि 1 चाइल्ड को कितने नोटबुक्स मिले, राइट? क्या हम इसको देख के ही बता सकते हैं 5 अपॉन 30? तो अगर 5 स्टूडेंट्स को 30 नोटबुक्स मिले, क्या आप बता सकते हो 1 चाइल्ड को कितने नोटबुक्स मिले? यस भैया. हाँ, कैसे बताया? मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, सॉरी. ओके, डिवाइड करके. एंड क्या आंसर आया? 1 मिनट भैया. Okay, करो. So quickly, can someone tell me what will be the answer here? If 1 pen costs rupees 20, एक पेन का खर्चा है rupees 20, how much will 5 pens cost? भैया 100. Yes, 100 बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे? How much will 5 pens cost? 20 upon 100. 20 upon 100. सोचो 1 pen cost 20 rupees. How much will 5 pens cost? एक पेन 20 रुपीज. भैया 100 ही होगा. 100 क्या? 100 ही होगा. 100 क्या? 100 rupees. cost. Thank you, 100 rupees. Thank you so much. 100 rupees. So rupees 100 we can say. Okay. So 1 pen cost rupees 20, right? या 20 rupees. 5 pens will cost 100 rupees. But suppose बड़े number आ गए, जैसे यहाँ पर. Okay. 1 pen cost 20 rupees. तो how much will 134 pens cost? तो कितना होगा 134 पेन का कॉस्ट? इट्स डिफिकल्ट, राइट? थोड़ा मुश्किल है. हेलो भैया आप क्वेश्चन रिपीट कर. इफ 1 पेन कॉस्ट 20 रुपीज, एक पेन का कॉस्ट है 20 रुपीज, हाउ मच विल 134 पेन्स कॉस्ट? थोड़ा मुश्किल है सॉल्व करना पिछले वाले से, हाँ या ना? इज इट मोर डिफिकल्ट? नो, इट्स नॉट. नहीं है. मैं 268. 268. डू यू रियली थिंक एक पेन आपको 20 रुपए में मिल रही है तो एक 134 पेन सिर्फ 268 में मिल जाएगी? नहीं, मतलब हाँ भैया. नहीं, राइट? थोड़ा मुश्किल है सॉल्व करना. सो लेट अस सी कैसे कर सकते हैं. लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट विद स्टेप्स. ओके, सो before that let us see how we can do it with steps. Let's quickly finish this off. Okay, please write this. Please अपने बुक में steps लिखिए. 134 की वैल्यू क्या है? 134 पेन्स कितने पैसे में आएगी? So let us write. Okay, let मतलब let let cost of, है ना? Let cost of 134 pens be y. So एक जो 1 हमें पता है ना एक पेन कितना है,
ओके बट हमें 134 पेन्स कितने में आती है वो नहीं पता, तो हम उसका कॉस्ट y रहने देते हैं. ओके उसको लेट कॉस्ट बी y, जो हमें नहीं पता. यहाँ से स्टेप 1 राइट, लेट अननोन वैल्यू, अननोन मतलब जो नहीं पता, तो हमें क्या नहीं पता, 134 का कॉस्ट नहीं पता, तो उसको हम y बोल देते हैं. ओके दिस इज स्टेप 1. व्हाट विल बी स्टेप 2? स्टेप 2 क्या होगा? Write the fraction you know. हाँ क्या पता है आपको, कौन सा फ्रैक्शन पता है? पता है भैया कुछ? 1/20. हाँ थैंक यू. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ, नो सॉरी, नंबर ऑफ पेन्स, कितनी पेन है और उसको किस में लिया, एंड कॉस्ट ऑफ पेन्स, है ना. कितनी पेन है हमारे पास? 1 pen. 1 पेन, और उसका कॉस्ट क्या होगा? 20 rupees. 20 हाँ, rupees. तो यहाँ पर 1 सेकेंड इज इक्वल टू, राइट, सो कॉस्ट ऑफ पेन 20. ऑलराइट, यही चीज, ये तुम्हारा स्टेप 1 हो गया. दिस विल बी योर स्टेप 1. Sorry, this will be step 2. Step 2. All right. So step 3. Can someone read it? Can someone read step 3, please? Write the fraction with the value you do not know next it. Next to it. Okay, write the fraction with the value you do not know. तो आपको कौन सा वाला नहीं पता, क्या होगा उसका फ्रैक्शन? Yes, number of pens upon cost of pens. कौन सा आपको नहीं पता? How? Which one do you not know? यहाँ पर आपको पता है 1 pen cost 20, आपको पता है. Do not know मतलब जो आप नहीं जानते हो. 134 pence. 134 pence. What is 134. cost? ओके 134 पेन्स. और यहाँ पर नीचे क्या आएगा? भैया वो तो हम नहीं जानते. नहीं जानते, तो हमने उसको क्या नाम दिया है? हमने उसको No. नाम क्या दिया है? व्हाट नेम हैव वी गिवन? Why? वाई. बस दैट्स इट. सो वाई हम लोग यहाँ पर लिख देंगे. ओके नेक्स्ट स्टेप, दिस इज योर स्टेप 3. ऑलराइट, दिस इज स्टेप 3. ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्रॉस मल्टीप्लाई. अगला वाला स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई. ध्यान से देखना क्या करना है, ठीक है? ध्यान से देखो. सो वी विल टेक दिस एरो एंड यहाँ पर, एंड ये दोनों यहाँ पर. ओके कैन यू सी व्हाट हैज हैपेंड? यस. सो नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रॉस मल्टीप्लाई. सो क्रॉस मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करेंगे? 1 multiplied by y, 20 One. multiplied by 1. Very good. 1 multiplied by y is equal to 1 multiplied by y is equal to 1. नहीं y को यहाँ ले गए, 20 को कहाँ ले जाएंगे? 20 को वहाँ ले जाएंगे. 134. 134 multiplied by 20. 1 multiply, very good. 134 multiplied by 20. क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है. ये तुम्हारा स्टेप 4. स्टेप 4. All right. This is cross multiplication. Step 4. Can anyone tell me y का वैल्यू ऑफ y? 1 into y मतलब y. 1 into y मतलब y. कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करे नंबर ही रहता है ना. 5 into 1 1, 6 into 1 6, सॉरी 5 into 1 5, 6 into 1 6. तो ये y रहने देंगे. एंड क्या आएगा आंसर? 134 into 20. डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई. इनटू, ये इनटू की साइन है. जोया मल्टीप्लाई करना है. $1,680.
1680. Are you sure? वापस चेक करो. Check again. Okay, I will quickly tell you the answer is going to be 2680. Okay, so इसका मतलब 134 pence कितने की है? 2680 की है. All right, this is what it means. Why don't you again? I'll repeat. These are your homework questions. Let's take one of those questions as an example question, and then the rest you can do at home. Okay, so all right. So let's try to solve this. If 7 kg onions cost rupees 140, if 7 kg onion cost rupees 140, how much must we pay for 12 kg onions? How much must we pay for 12 kg onions? कोई explain कर सकता है क्या पूछा है सब में? Can anyone explain? 7 kg onions का प्राइस है 140, तो 12 kg का ऑनियन 12 kg ऑनियंस का प्राइस क्या होगा? Very good. All right, so let's try to solve this one by one. Let cost of dash be y. Dash के बदले क्या भरेंगे? डैश के बदले क्या भरेंगे स्टूडेंट्स? 12 kg onion. वेरी गुड. 12 kg onions. ओके, 12 kg कांदे. राइट. ऑलराइट, 12 kg onions. नेक्स्ट, यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में मिसिंग क्या है? व्हाट इज मिसिंग इन स्टेप नंबर 2? 140. वेरी गुड. 140. 7 kg onion कॉस्ट इज 140. ऑलराइट, स्टेप नंबर 3 क्या लिखेंगे? और 7. ऑलराइट, 7. यहाँ पर 2 गलती से आ गया, यहाँ पर 140. सो 12 का क्या होगा? 12 का कॉस्ट क्या लिखा है हमने? नाम क्या दिया उसको? कुछ भी नहीं दिया है नाम. स्टेप 1 में नाम दे दिया उसको. y. वेरी गुड. ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो लेट्स ड्रॉ द एरोज अगेन. एरो ड्रॉ कर लेते हैं ताकि याद रहे. भैया हम अपनी मर्जी से भी नाम डाल सकते हैं? हाँ, आप अपनी मर्जी से भी नाम डाल सकते हो. ऑलराइट, तो एरो डाल के क्या आएगा यहाँ पर? व्हाट विल बी हियर? y into y किससे? 7. वेरी गुड. इज इक्वल टू डैश इंटू भैया y आएगा क्योंकि y की वैल्यू नहीं पता. यहाँ पर क्या होगा? y इंटू 7 इज इक्वल टू डैश इंटू 12. 12 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 140. वेरी गुड. 140. ओके, नाउ हाउ विल यू सॉल्व दिस? फटाफट बताओ. अगला स्टेप, अगला क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? 12 y multiply by 140. 12 multiply by 140. क्या आंसर? आंसर 0 and 2 4s are 8. 2 So y multiplied by 7 is equal to 140 into 12. 1 minute. Multiply by 0 zeros are 0, 2 4s are 8, 2 1s are 2 2 8 0. This is 0 1 0 4 1. Answer is 0. So 0 0 is equal to 0 and 8 plus 8 plus 0 equal to 8 and okay 080. Alright, let's put again. 1680 divided by 7. 7 because यहाँ पर multiply 7 है, right? ये हटाना है तो दोनों साइड को 7 से डिवाइड करेंगे. So y, what will be the value of y?